ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। श्री कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। आप सभी भाई बहनों को मेरा गीता अभ्यास चैनल पर स्वागत है। जय श्री कृष्णा। अब हम बढ़ते हैं अध्याय पहले के तीसरे श्लोक की तरफ। देखते हैं कि अब दुर्योधन जो है आचार्य द्रोणाचार्य के पास जाकर क्या कहता है। पश्यैतां पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीं चमूं व्यूढ़ान् द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। शब्दार्थ देखिए। आचार्य का मतलब है हे आचार्य, तव आपके, धीमता मतलब बुद्धिमान, शिष्येण मतलब शिष्य, व्यूढ़ाम मतलब व्यूह रचना से खड़ी हुई, पांडुपुत्राणाम मतलब पांडवों की, महती मतलब बड़ी भारी, चमूम सेना, पश्य देखिए। इस श्लोक का अर्थ देखते हैं। दुर्योधन कहता है हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा पांडवों की बड़ी सेना की व्यूह रचना देखिए। व्याख्या करते हैं हम। तव शिष्येण धीमता। यहाँ पे दुर्योधन कहता है कि आपके बुद्धिमान शिष्य ने, यहाँ पे बुद्धिमान शिष्य का मतलब है कि धृष्टद्युम्न जो आपके मारने के लिए पैदा हुआ है उसको भी आपने अस्त्र शस्त्र सिखाया। यानी धृष्टद्युम्न बहुत चालाक है। दूसरा पद देखते हैं। द्रुपद पुत्रेण। द्रुपद पुत्रेण का मतलब है कि दुर्योधन कहता है, दुर्योधन सबसे पहले राजा द्रुपद का नाम लेता है क्योंकि उसे मालूम था कि द्रुपद और द्रोणाचार्य के बीच अब पहले की जैसी मित्रता नहीं रही। द्रुपद के मन में द्रोणाचार्य के लिए शत्रुता थी। इसका कारण था कि ये दोनों लोग बचपन में मित्र थे और साथ साथ गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करते थे। शिक्षा के पूरे होने पर दोनों लोग अपने अपने घर चले गए, जहाँ पर द्रुपद राजा बन गए और द्रोणाचार्य एक साधारण नागरिक के रूप में रहने लगे। क्योंकि आचार्य द्रोणाचार्य के घर गरीबी का बोलबाला था, अपने पुत्र अश्वत्थामा के लिए दूध का इंतजाम नहीं कर पाते थे, इसलिए उनकी पत्नी ने एक बार कहा कि जाके आपके अपने मित्र राजा द्रुपद से कुछ सहायता मांग लें। जिस पर द्रोणाचार्य अपने मित्र राजा द्रुपद से मिलने गए। वहाँ पे राजा द्रुपद ने उनको बहुत अपमानित किया और कहा कि एक राजा और एक नागरिक के बीच में कोई मित्रता नहीं होती। ये सुनकर आचार्य द्रोणाचार्य बहुत अपने आप को अपमानित महसूस करते हुए उनके दरबार से बाहर निकल आए और राज्य को छोड़कर पांडवों को अस्त्र शस्त्र विद्या सिखाने लगे, जहाँ पर अर्जुन के साथ मिलकर बाद में उन्होंने राजा द्रुपद से युद्ध किया और उनका राज्य छीन लिया, उनका आधा राज्य ले लिया, जिससे अब राजा द्रुपद आचार्य द्रोणाचार्य से
द्वेष करने लगे और शत्रुता मानने लगे। अब क्या करते हैं कि राजा द्रुपद जो है वो कई ब्राह्मणों के साथ मिलकर एक यज्ञ करते हैं, पुत्र कामना हेतु यज्ञ, जिसमें से धृष्टद्युम्न पैदा होता है और इस पुत्र को अस्त्र शस्त्र विद्या दिलाने के लिए वो आचार्य द्रोणाचार्य के पास भेजते हैं ताकि वो उनकी काट बन सके। इस प्रकार धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ था और धृष्टद्युम्न एक महान योद्धा बना। इन्हीं कारणों हेतु पांडवों ने धृष्टद्युम्न को अपना सेनापति बनाया। फिर अगला पद देखते हैं, पांडुपुत्राणाम महतीन चमूम। यहाँ पे दुर्योधन जो है, यहाँ पे दुर्योधन आचार्य द्रोणाचार्य को गुस्सा दिलाना चाहता है। कहता है धृष्टद्युम्न द्वारा जो पांडवों की बड़ी व्यूह सेना खड़ी हुई है, इसको देखिए। अर्थात कहना चाहता है कि जो पांडव हैं आपसे बहुत स्नेह रखते हैं, अगर वो स्नेह रखते तो धृष्टद्युम्न जो आपको मारने वाला है उसको अपना सेनापति नहीं बनाते। एताम पश्य, एताम पश्य का मतलब है देखिए, सेना को देखिए, सेना को देखिए। यहाँ पे कहना चाहता है दुर्योधन कि सामने जो पांडव सेना खड़ी है इसको देखिए और जल्द से जल्द निर्णय लीजिए कि इस सेना पर कैसे विजय प्राप्त की जाए। तो हम देखते हैं कि इस एक छोटे श्लोक में कई सारे भाव छुपे हुए हैं। यहाँ पे राजा द्रुपद और आचार्य द्रोणाचार्य की कहानी भी है। हर पद में कुछ ना कुछ एक विशेष छिपा हुआ है, बशर्ते आप इसको ढंग से समझें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देता हूँ। नमस्कार।